जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान वहाँ से दुखी होकर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी यहाँ बहुत सालों से इंडिया में शरण लिए हुए थे, जब ये लागू हुआ है उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उन लोगों को वो अब अपने आप को भारत का नागरिक कह पाएंगे। पिछली बार भी आप देखिए कि कितना धरना प्रदर्शन हुआ था सीए के खिलाफ। आज वो कहाँ गई दादी नानी? आज वो दादी नानियाँ जो इतने लोग थे जो रोटियां सड़क पे बना रहे थे, वो कहाँ चले गए? क्योंकि 370 हो या फिर ये अभी सीए लागू करने जैसी बड़ी योजनाओं को जो लागू किया है सरकार ने, तो जनता इस बार मोदी जी को तीसरी बार जरूर जिता के भारत में दोबारा से मोदी की सरकार बनाएगी। केजरीवाल जी ने जो घर अपना सजाया है वो तो खुद उन्होंने सरकारी पैसे से सजाया है, तो वो किस मुंह से कह रहे हैं? वो तो अपना बाथ टब भी, अपने टॉयलेट भी, अपना ड्राइंग रूम भी, अपने पर्दे भी सरकारी पैसे से खर्च कर रहे हैं। तो वो कौन से कमा के लाए थे? या उनकी बीवी कमा रही है, या बच्चे कमा रहे हैं उनके? तो वो कहाँ से उन्होंने इतना करोड़ों 100 करोड़ रुपए ऐसी छोटा सा अमाउंट कहते हैं वो लगा दिया? तो वो कहाँ से लगा दिया उन्होंने? देश के बचाना है तो मोदी को ही लाना है। मोदी को लाना है। राहुल गांधी को मौका दीजिएगा क्या? राहुल गांधी का राहुल गांधी अभी जूनियर है बहुत मोदी के आगे। इस बार भी इलेक्शन है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे और कोई है ही नहीं और उस लायक जो देश की मतलब कर सके, देश की कमान संभाल सके मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। देश भर में सीएए कानून लागू हो चुका है, लेकिन सीएए लागू होने के बाद देश का माहौल क्या है? लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है? क्या तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री जनता बनाएगी या फिर बदलाव करेगी? हम सीधे जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जय किशन ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। सर, पहला रिएक्शन हम जानेंगे। CAA लागू कर दिया गया है पूरे देश में, जनता इसको कैसे देख रही है? देखिए, जनता को इसको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान वहाँ से दुखी होकर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी यहाँ बहुत सालों से इंडिया में शरण लिए हुए थे, जब ये लागू हुआ है उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उन लोगों को वो अब अपने आप को भारत का नागरिक कह पाएंगे। और ऐसे और भी तमाम लोग जो वहाँ पे शोषण का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो लोग हिंदुस्तान की सदस्यता लेंगे और उनका जीवन अच्छा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है इस मोदी सरकार जी का कि उन्होंने ये सीए लागू करके उन लोगों को राहत पहुंचाई है। लेकिन एक तरफ दो धड़ा में बट गए हैं लोग। विपक्ष वाले, खासकर अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारत सरकार मतलब सरकारी पैसे से पाकिस्तान के लोगों को भारत में बसाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के बयानबाजी और तंज कस रहे हैं सीएए पर। देखिए, विपक्ष का काम है जो भी सरकार किसी भी तरह की योजनाएं लागू करती है उसके खिलाफ बोलना है, लेकिन ये हम सब भारतवासियों के लिए एक अच्छा विषय है कि इससे जो है मतलब किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। ये खासकर जो अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम अपने आप, अल्पसंख्यक तो देखिए बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है, लेकिन मुस्लिम को ये लग रहा है कि हमें इस देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बार बार होम मिनिस्ट्री ने भी आज बयान दिया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको यहाँ से निकाला जाएगा, आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में मोदी जी के साथ है, भारत की सरकार के साथ है, क्योंकि 370 हो या फिर ये अभी सीए लागू करने जैसी बड़ी योजनाओं को जो लागू किया है सरकार ने, तो जनता इस बार मोदी जी को तीसरी बार जरूर जिता के भारत में दोबारा से मोदी की सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है, सीएए कानून देश भर में मैम लागू हो गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सीएए कानून को लेकर? नहीं, ये तो पिछले बार ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ एक जो विपक्ष है वो खेल ऐसा रचता है कि पिछली बार इसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया, लेकिन ये बहुत जरूरी था। क्योंकि ये देखिए, जो कैद में रहे, एक तरह से जो प्रताड़ित रहे हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में रह के भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, ना तो वो वहाँ के नागरिक रहे ना वो यहाँ के नागरिक रहे, तो वो कहाँ के नागरिक हैं? तो मोदी जी ने उनके लिए जो सोचा है कि घर जो अपने आएंगे, उनका अपना आधार कार्ड बनेगा, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, वो यहाँ पर जमीन खरीद सकेंगे, वो यहाँ पर रह सकेंगे। तो ये एक बहुत ही सराहनीय अच्छा कदम है कि जो दूसरों के दुख को समझ के उन्होंने उनको अधिकार देने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तो भेदभाव हो रहा है, सीएए में मुसलमानों को जगह नहीं दिया गया। देखिए, विपक्ष तो क्या करता है, ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। कभी वो हिंदुत्ववादी के लिए हम पे चोट करता है, कभी वो मुसलमानों के लिए हम पे चोट करता है। पिछली बार भी आप देखिए कि कितना धरना
प्रदर्शन हुआ था सीए के खिलाफ। आज वो कहाँ गई दादी नानी? आज वो दादी नानियाँ जो इतने लोग थे जो रोटियां सड़क पे बना रहे थे, वो कहाँ चले गए? केजरीवाल जी ने जो घर अपना सजाया वो तो खुद उन्होंने सरकारी पैसे से सजाया है, तो वो किस मुंह से कह रहे हैं? वो तो अपना बाथ टब भी, अपने टॉयलेट भी, अपना ड्राइंग रूम भी, अपने पर्दे भी सरकारी पैसे से खर्च कर रहे हैं। तो वो कौन से कमा के लाए थे? ये उनकी बीवी कमा रही है, ये बच्चे कमा रहे हैं उनके। तो वो कहाँ से उन्होंने इतना करोड़ों 100 करोड़ रुपए ऐसी छोटा सा अमाउंट कहते हैं वो लगा दिया? तो वो कहाँ से लगा दिया उन्होंने? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा, राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, सीएए भी लागू हो गया। जनता लोकसभा चुनाव में किसके साथ है अब? जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। बनेगा मैम प्रधानमंत्री? सीएए लागू हो नरेंद्र गया? मोदी। नरेंद्र मोदी, हाँ जी। सीएए लागू हो गया, क्या कहिएगा आप? सीए ये तो 47 में जब रिलीजन के आधार पर बंटवारा हुआ था उसी समय आना चाहिए था हमारे हिंदू भाई को, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए थी हमारे देश की। अब ये तो बहुत लेट 70 साल से। केजरीवाल साहब तो कह रहे भैया ये तो गलत है, तंज कस रहे हैं कि सरकारी खजाने पर पाकिस्तान। 1000 मौलवियों को दें। कौन पैसा दे रहा है मौलवियों को? वो देते हैं ना, सैलरी देते हैं। कौन? 18 केजरीवाल देते हैं। अच्छा। और हिंदू के पुजारी को तो कुछ नहीं देते। तो हिंदू से तो उनको पहले से प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम है। तो महिलाओं इस बार किसको वोट करेंगी? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी, राहुल गांधी? मोदी का परिवार। अच्छा। का प्रणति लिंका। कहाँ के रहने वाली हैं आप? ऐसे तो मैं नेटिव प्लेस है उड़ीसा और दिल्ली में रहती हूँ, बदरपुर। बदरपुर में रहती हैं आप। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है इस बार? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। हाँ। नरेंद्र मोदी जी क्यों बनेंगे, क्या कारण है? उनका जो देश के लिए जो व्यवस्था है वो हमें पसंद है। पसंद है। हाँ, अच्छा, सीएए कानून लागू हो गया, इस पर क्या कहिएगा? सही है। सही है। सही है। लेकिन विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं इसका, बोल रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो गलत है उनके साथ गलत होना चाहिए, जो सही है, जो मूल निवासी है उनको तो मिलेगा ही नागरिकता। इसमें क्या ये है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार महिला किसको वोट करेंगी? हमें तो लग रहा है भाई मोदी सरकार तो होना ही है ना। मोदी जाएंगे, अब- पक्का मोदी जाएंगे। बिल्कुल। कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी। मोदी क्यों, क्या कारण है, क्या क्यों आपको लग रहा है कि मोदी जी आएंगे? मोदी बिगैर देश की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। देश के लिए मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। देश के बचाना है तो मोदी को ही लाना है। मोदी को लाना है। राहुल गांधी को मौका दीजिएगा क्या? राहुल गांधी अभी जूनियर है बहुत मोदी के आगे। चलिए ठीक है, और लोग हैं। आपका क्या नाम है मैम? रतनदीप, कहाँ के रहने वाली हैं आप साथ में आ जाइए। हाँ। बदरपुर बॉर्डर है। बदरपुर की रहने वाली हैं। 2024 में इलेक्शन है, आप भी वोट करेंगी, क्या लग रहा है देश का माहौल क्या है, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी। बिल्कुल, एक ही बार में आपने जवाब दे दिया मोदी। क्योंकि वही बनेंगे। हाँ। ऐसा क्या हुआ मोदी राज में 10 साल में? क्योंकि वो मतभेद नहीं करते हैं, उनके लिए अमीर हो या गरीब हो सब बराबर है। वो सबके लिए बराबर सोचते हैं और सबके लिए बराबर कर रहे हैं, इसलिए। और सीए वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाहर के लिए, वो सबके लिए सोचते हैं। मतलब अच्छा, सीए कानून लागू हो गया, इस पर क्या कहिएगा आप? ठीक है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो विरोध कर रहे हैं इसका, बोल रहे हैं कि सरकारी पैसे से। देखिए, हर बुराई के साथ अच्छाई आती है, हर अच्छाई के साथ बुराई आती है, सब बोलते हैं। लेकिन जो सही है वो सही है। सीए लागू है तो है, वो अच्छा है। इस बार भी इलेक्शन है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। और कोई है ही नहीं और उस लायक जो देश की मतलब कर सके, देश की कमान संभाल सके। मोदी सीएए कानून लागू हो गया, क्या कहिएगा? अच्छा, बहुत अच्छा है। रिफ्यूजी लोग जो बाहर में रहते थे वो लोग इतने साल तक जब देश में आए हैं, इतने साल तक वो इस देश के लिए अपना मतलब बन के रहे हैं, तो उनको ये कानून मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सरकारी खजाने से, सरकारी पैसे से पाकिस्तान के लोगों को बसाया जाएगा। सीएए पर अरविंद केजरीवाल तंज कस रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि आपने अपना बिल्डिंग किस खजाने से बनाया है? पहले उनसे ये सवाल करिए ना, फिर उन्हें ये सवाल करना चाहिए था ना।